नाउ सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल जो होता है उसका सिस्टम एक ओपन होता है, खुला सिस्टम होता है। उसमें कोई भी सब्सटेंसेस इजीली एंटर हो जाते हैं और बाहर भी चले जाते हैं बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी वर्क करती है, कि ट्रांसफ़र करती है मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वॉल होती है पोरस, तो उस वजह से जो सेल है उसमें सारा का सारा जो है ये सिस्टम परफॉर्म होता है। अब अगर हम बात करें सेल साइज़, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, अगर हम इसको देखें, सबसे पहले अगर हम ये कंडीशन देखें सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, तो इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास सेल का साइज़ निकलता है कि सेल का साइज़ क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें एक सेल्स की, तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें, बिल्कुल स्मॉल सेल्स की, तो अगर हम स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास माइकोप्लाज्मास आते हैं। माइकोप्लाज्मा इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की एक टाइप है माइकोप्लाज्मा। अब अगर हम माइकोप्लाज्मा के साइज़ की बात करें कि इसका जो सेल है इसकी साइज़ कितना होता है, तो बेसिकली साइज़ जो है इसका वो रेंज करता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है माइकोप्लाज्मा का। इस तरह अगर हम बल्कियस्ट सेल्स की बात करें, जो लार्ज सेल्स होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं बर्ड्स वगैरह के। बर्ड्स वगैरह के सेल्स जो होते हैं उनमें योकी मटेरियल ज़्यादा होता है, जाइगोट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि आगे यंग वन की डेवलपमेंट होनी होती है, तो उसके लिए ये सारे मटेरियल्स ज़रूरी होते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग सेल्स की बात करें, तो लॉन्ग सेल्स जो है हमारे पास वो नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स लार्ज होते हैं, साइज़ में बहुत लॉन्ग होते हैं, सेवरल मीटर्स तक भी लॉन्ग होते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कंडक्ट करना होता है नर्व इम्पल्स को, तो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए लॉन्ग सेल्स की ज़रूरत होती है, जो कि नर्व सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो से, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। लार्ज सेल्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं, और स्मॉल सेल्स के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लार्ज सेल्स की, तो लार्ज सेल्स में हमारे पास नर्व सेल्स, इसी तरह बल्कियस सेल्स ऑफ द बर्ड्स, तो ये सारे सेल्स हैं। अगर हम बहुत ही स्मॉल सेल्स की बात करें, तो स्मॉल सेल्स हमारे पास आते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिनका डायामीटर बेसिकली अगर हम उनकी बात करें साइज़ की, तो वो एटलीस्ट 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है, 0.8 माइक्रोमीटर। अब बेसिकली इट इज़ अ साइज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स इतने स्मॉल होते हैं, ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से इजीली रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बॉडी के ईच पार्ट, हर पार्ट तक जो है वो इजीली पहुंच जाते हैं, हर कैपिलरी में से पास कर जाते हैं, हर ब्लड वेसल में से छोटे हिस्से में से भी पास कर जाते हैं। उनमें कोई भी दुश्वारी उनको पास होने में नहीं आती। ये छोटे होने के फ़ायदे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो सेल के साइज़ के लिहाज से, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं। अब सेल्स जो लार्ज होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उस लिहाज से उनका सरफेस एरिया इतना लार्ज नहीं होता। इस तरह अगर हम स्मॉल सेल्स की बात करें, तो उनका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, यानी कि लार्ज सेल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया स्मॉल, और जो स्मॉल सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। तो सेल को बेनिफिट्स तब ही होते हैं जब उसका सरफेस एरिया थोड़ा लार्ज हो। तो जो स्मॉल सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया थोड़ा लार्ज होता है, तो इस वजह से उनको ये बेनिफिट होता है कि उनका सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से वो इजीली पास कर जाते हैं, उन पे इजीली सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक देख लें 1 लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स को, तो अगर हम 27 स्मॉल सेल्स जो हैं वो इक्वल होंगे एक लार्ज सेल के। अब अगर हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब की, यानी सेल्स हैं 27 सेल्स हैं, तो एक सेल का एक क्यूब होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 6 × 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, यानी एक साइज़ बताया जा रहा है। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आता है। इसी तरह अगर हम सरफेस एरिया ले एक स्मॉल क्यूब का, स्मॉल क्यूब बेसिकली इसमें कंसीडर किया जाएगा 27 स्मॉल सेल्स में, तो उसको अगर हम करें तो 6 × 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम टोटल जो स्मॉल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स, जो इन 27 स्मॉल सेल्स का जो क्यूब स्ट्रक्चर है, अगर हम उसका एरिया लें
तो हमारे पास आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 600 माइक्रोमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16 to 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। बिकॉज एक जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स के लिहाज से उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्यूब देख रहे हैं तो क्यूब के लिहाज से उसकी 6 साइड्स बनती हैं। तो ये हमें उसका एक साइज़ बताया जा रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इधर, तो ये सरफेस एरिया देखें, 27 स्मॉल क्यूब्स का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ रहा है 16 to 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास एक लार्ज क्यूब का जो सरफेस एरिया आ रहा है वो आ रहा है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि जो स्मॉल सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। सेल्स को भी यानी कि इम्पोर्टेंस तब ही दी जाती है जब उनका सरफेस एरिया थोड़ा लार्ज हो, ईज़िली सब्सटेंसेस ईज़िली वो मूव कर पाते हैं। जब सरफेस एरिया बहुत लार्ज होगा तो सेल को भी उसके बेनिफिट्स होंगे, अगर सरफेस एरिया स्मॉल है तो सेल को उसके लॉसेस भी होंगे। ओके, थैंक्स।